नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद है पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उसका हमने आधा पढ़ा हुआ था, तो आइए आज आधा देख लेते हैं कि क्या दिया है। भारतीय सैनिक बहादुरी के साथ जितने विख्यात है, अपनी कुशासन प्रियता के लिए भी उतने ही सराहनीय है। हमारे जो सैनिक है वह तो बहादुर के लिए तो विख्यात है ही, वह अपनी कुशासन अनुशासन प्रियता के लिए भी उतने ही सराहनीय हैं, अर्थात वह अधिक अनुशासन प्रिय हैं। सैनिकों के इस अनुशासन से उनके हर काम में गति आ जाती है। जब वे समूह में चलते हैं तो उनका चलना भी देखने योग्य होता है। वे इतने अनुशासन प्रिय हैं कि उनके चलने में भी अनुशासनता आ जाती है। जब वह चलते हैं समूह ग्रुप बनाकर तो वह भी देखने लायक हो जाता है। एक अच्छे सैनिक के गुण है देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन। एक अच्छे सैनिक में कौन कौन से गुण होना चाहिए? देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन। भारतीय सैनिकों में ये गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। हमारे भारतीय जो सैनिक है उनमें यह जो विशेषता है वह कूट कूट कर भरा हुआ है। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। जैसे हमारे देश में क्या होता है, बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, इस समय भी वे सैनिक जनताओं की सहायता करने के लिए आतुर होते हैं, जिससे उनके सेवा भावना का भी हमें परिचय मिल जाता है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जहां देश के चुने हुए नवयुवकों तथा नवयुवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। ये जो तीन सेनाएं हैं, थल, वायु और जल, इनके अलग अलग विद्यालय हैं जहां इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें युवक हो या युवती, इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इन विद्यालयों के कठोर अनुशासन वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक और युवतियां हमारे देश की सेवाओं का गौरव बढ़ाते हैं। इस विद्यालय में जो कठोर अनुशासन के साथ इनको प्रशिक्षित किया है, उसमें प्रशिक्षित होकर यह हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं। भारतीय सेना सभी प्रकार के आधुनिकतम हथियारों से लैस है और सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है। भारतीय सेना जो है सभी प्रकार के आधुनिक आजकल के जो हथियार हैं उनसे लैस है और सभी प्रकार की परिस्थितियों से वह निपटना जानते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति सेना के 3 अंगों के अध्यक्ष होते हैं। सेना के 3 अंगों के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति। प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदों से सम्मानित करती है। भारत देश में क्या होता है, हर वर्ष सैनिकों के वीरतापूर्ण और साहसी जो साहस भरे कार्य करते हैं उनके लिए अनेक प्रकार के पदों से सम्मानित करता है। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। हमारे देश में केवल पुरुष ही नहीं, अनेक महिलाएं भी विभिन्न पद में कार्यरत है। हमारे लिए गर्व की बात है और यह हमारे लिए गर्व की बात है। अक्षय पुस्तक पर हाथ रखे हुए कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने 26 जनवरी का वह दृश्य घूमने लगा जिसमें वह भी सैनिक वर्दी पहने राष्ट्रपति को सलामी दे रहा था। वह पुस्तक पर हाथ रख के मन ही मन यह सोचने लगा और यह विचार करने लगा और उनकी आंखों में यह दृश्य देखने लगा जिसमें वह सैनिक का वर्दी पहना हुआ है और राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है। तो ये था हमारा राष्ट्र पहले पाठ 19। तो इसके क्या है, आगे में क्या बच गया है, प्रश्न और अभ्यास। इसको हम देख लेंगे कल, या तो प्रश्न तो काफ़ी सारे हैं इसलिए हम इसको कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।